दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एफर्मेशंस की। ये पिछली वीडियो की कंटिन्यूएशन में है। अब तक हम जान चुके हैं सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है और इसकी पावर कितनी ज़्यादा और इफ़ेक्टिव होती है। इसे प्रोग्राम करने के लिए 3 इफ़ेक्टिव तरीके हैं। पहला विजुअलाइजेशन, दूसरा एफर्मेशन और तीसरा प्रेयर। अब हम विजुअलाइजेशन द्वारा प्रोग्राम करने का तरीका पिछली वीडियो में सीख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। आज हम सेकंड टेक्निक यानी एफर्मेशन के बारे में बात करेंगे। इसे कैसे बनाना चाहिए, कब और कैसे इसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्टैब्लिश या प्रोग्राम करें जिससे हमें पूरा फ़ायदा मिले। आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एफर्मेशंस की हमें ज़रूरत क्यों होती है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इसकी ज़रूरत क्यों होती है, इस बात को समझना पहले हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आपको पता है क्या कि इंसान के दिमाग में 24 घंटे में कितने विचार या थॉट्स आते हैं? नहीं? तो ये जान लीजिए लगभग 50,000 थॉट्स हमारे माइंड में 24 घंटे में आते हैं। ऐसा हमारे मनोवैज्ञानिकों का मानना है। अब इसमें से लगभग 90% थॉट्स नेगेटिव होते हैं और इसमें से लगभग 80% थॉट्स अगले 24 घंटे के लिए फॉरवर्ड हो जाते हैं। अब हम खुद विचार करें, यदि इतने ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स होंगे तो क्या हम अपने जीवन में सफल हो सकेंगे या अपने गोल तक पहुंच सकेंगे या अपने हेल्थ को फिट रख सकेंगे? नहीं। इसीलिए हमें एफर्मेशंस या सकारात्मक वाक्यों की ज़रूरत होती है। अब हम एफर्मेशंस को कैसे बनाते हैं इसे समझते हैं। मैं आपको एक सलाह दूंगा कि अपने लिए अफर्मेशंस हमेशा आप खुद बनाएं, किसी और से ना बनवाएं। तो आइए पहले एक बात को अच्छी तरह हम समझ लें। आप अपने सारे डाउट्स निकाल दें, जैसे इससे पता नहीं कुछ होगा या नहीं, कब होगा, कैसे होगा। अगर आप इस प्रकार की सोच या विचारों के साथ, नॉन बिलीफ के साथ अफर्मेशंस देंगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिलीव इन योरसेल्फ एंड इन व्हाट यू आर डूइंग। हम सब जानते हुए भी भूल जाते हैं कि विश्वास ही पत्थर को भगवान बना देता है, या इंग्लिश में भी कहते हैं फेथ कैन मूव द माउंटेन्स। सबसे पहले आप खुद पर विश्वास करें कि आप जो चाहेंगे वो होगा। तभी इस विचार या अफर्मेशन से आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम होगा और आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। जब हम कोई अफर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड को देते हैं तो उसे वहाँ तक पहुँचने के लिए कॉन्शियस माइंड, जो एक तरह का चेक पोस्ट या गार्ड की तरह काम करता है, कौन सा विचार या थॉट सबकॉन्शियस माइंड तक जाएगा या नहीं, कॉन्शियस माइंड अपने लॉजिक से ये डिसाइड करता है और कुछ थॉट्स को रिजेक्ट भी कर देता है और सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने नहीं देता। आइए एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हम अफर्मेशन बनाते हैं अपनी हेल्थ के बारे में। हमें फीवर है और हम कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस अफर्मेशन को हम बोलते हैं तो हमारी इस थॉट को कॉन्शियस माइंड, जो चेक पोस्ट या गार्ड है, कहता भाई तेरे से उठा तो जा नहीं रहा, फीवर अभी थोड़ी देर पहले 102 था, तो तू कैसे ठीक है। कॉन्शियस माइंड अपने लॉजिक से इस थॉट को रिजेक्ट कर देगा और सबकॉन्शियस माइंड तक जाने नहीं देगा। अब सवाल आता है फिर हम क्या करें। हम अगर इसी अफर्मेशन को ऐसे बनाएं, मैं डे बाय डे ठीक हो रहा हूँ, कल से आज बहुत बेहतर हूँ, जल्द ही बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। इस बात को हमारा कॉन्शियस माइंड मानेगा कि प्रोसेस चल रहा है, इम्प्रूव हो रहा है। इसका मतलब हम अफर्मेशंस बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखें, अफर्मेशंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ही बनाएं।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं, यानी हो चुका है, हो गया है शब्दों का इस्तेमाल ना करें। हो रहा है, चल रहा है जैसे शब्दों का इस्तेमाल करें। एफर्मेशंस बनाते वक्त किसी भी नकारात्मक शब्द का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे मुझे कोई भी बीमारी नहीं है, यह गलत है। हमें ना, नहीं जैसे शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। अब हमें एक बात और समझनी चाहिए कि हमें फर्म या टारगेटेड अफर्मेशंस बनाने हैं। जैसे आप अपनी वेल्थ या इनकम को लेकर कोई अफर्मेशन बना रहे हैं, तो मुझे अगले 2 महीनों में बहुत सारा पैसा चाहिए, ऐसा ना बनाएं। इस अफर्मेशन से और यूनिवर्सल पावर्स जो आपके डिज़ायर को फुलफ़िल करने में हेल्प करती हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे भाई कितना चाहिए? आप इसे इस प्रकार से बनाएं, मुझे अगले 2 महीने में 2 लाख या उससे ज़्यादा चाहिए। इसमें एक मिनिमम टारगेट है। हमने अब तक एफर्मेशंस बनाने का तरीका सीखा। आइए इसके थंब रूल्स नोट कर लें। पहला रूल है, कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब हो चुका है या हो गया है जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके एफर्मेशन ना बनाएं। हमेशा एफर्मेशन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो रहा है जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके बनाएं। दूसरा, ना, नहीं, चाहिए जैसे ये शब्द कभी इस्तेमाल ना करें, इससे नेगेटिव एफर्मेशन बनेगा और आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तीसरा, हमेशा टारगेटेड एफर्मेशंस बनाएं, कोई कंफ्यूज्ड एफर्मेशंस ना बनाएं, वो भी आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते। चौथा, हमें एफर्मेशंस को हमेशा मुझे, मेरी जैसे शब्दों से स्टार्ट करना चाहिए। तो दोस्तों आज इतना ही। अफर्मेशंस को कितनी बार बोलें, कैसे बोलें, कब बोलें, ये हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो सदा मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए। एन्जॉय द लाइफ एंड इस वीडियो को अपने नियर्स एंड डियर्स जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं और जिनका भला चाहते हैं उनसे शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।